हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया? शो दैट वेक्टर दिया गया है इस परपेंडिकुलर टू दूसरा एक वेक्टर और दिया गया है फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। देखिए, पहला क्या दिया गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू दिया गया है वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ये दिया वेक्टर ए। ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू एक वेक्टर देखिए ये दिया गया है, कह रहे हैं इस परपेंडिकुलर टू सेकेंड वेक्टर देखिए क्या दिया गया। एक्चुअली कंपोजिट वेक्टर दिया गया ना, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और क्या दिया माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर ए। ठीक है, ये दोनों वेक्टर दिए गए। देखिए, हमें क्या दिखाना है कि ये वेक्टर इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो गया और क्या दिया कि वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये दिया गया। देखिए, ए और बी जीरो नहीं है, वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो नहीं है और हमें दिखाना है कि ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, आप लोग को एक कंडीशन पता है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी यानी टू वेक्टर्स अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो के बराबर होगा। सेम कंडीशन यहां लगा देना है। इफ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर देन क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो के बराबर होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस का ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये दिया वेक्टर ए डॉट निकाल लें। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये वेक्टर बी माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए। देखिए, इसके साथ डॉट लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? ये तो मैग्नीट्यूड ये वेक्टर है, दो वेक्टर होते तो वहाँ पे मायने रखता है। ठीक है, हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें यानी ए डॉट बी निकाल लें और वो जीरो आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये और ये वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं आप लोग के साथ। क्या होती है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। यही होती है। सेम हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। इसको पकड़ लीजिए, इसके साथ डॉट कर दीजिए पूरे कंप्लीट के साथ पहले। तो जब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, यही बचेगा ना। ये बचा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या माइनस का ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और यहाँ क्या बचा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यही बचेगा क्या। अब इसको लेके इसके साथ क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूटिव इसके साथ लगाना हमको, क्या आ जाएगा प्लस का ये बी है मैग्नीट्यूड, ये ए है तो लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी है, इसमें लगाना पड़ेगा ए डॉट बी। ठीक है, अब इसको इसके साथ कर दीजिए तो माइनस आ जाएगा। ये वेक्टर बी मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ये वेक्टर ए ये वेक्टर ए तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक, ओनली हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। अब देखिए, इसको क्या ले सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। इतना अब आप लोग को याद हो गया होगा है ना, नहीं इतनी प्रैक्टिस हो ही चुकी है आप लोग की। आइए फिर भी लिख दे रहा है यहाँ पे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, दो वेक्टर सेम वेक्टर है, अगर इनका डॉट निकालेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर वही किया हमने, यहाँ पे क्या वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अच्छा, ये क्या लिखा माइनस का वेक्टर ए
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये हो गया। अगर बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। क्या लगाया हमने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे हमें मालूम है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते, किससे, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, बी डॉट ए को ए डॉट बी कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस देखिए यहाँ पे ये क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर था ही, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कुछ कट रहा तो काट दीजिए, आप बोलोगे ये बिल्कुल ये इससे कट जा रहा, और ये देखिए ये सेम हो गया और ये भी सेम है, ए डॉट बी यहाँ पर भी है, ये से कट कितना आ गया, 0 आ गया। ये तो प्रूफ करना था, तो हम लोग बोल देंगे कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बोर्ड में देख के जाना है इसे, आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हटा दें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, कह रहे हैं इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, then what can be concluded about vector b, then what will be concluded about vector b। कह रहे इस b के लिए आप क्या कंक्लूड करोगे, b क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस दोनों कंडीशन देखें, ये एंड ये दिया गया ना, तो दोनों कंडीशन अगर एंड का मतलब क्या, इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। उसके बाद बताया कि b की वैल्यू क्या हो सकती है ना, व्हाट बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर b। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग वेक्टर a डॉट वेक्टर b, अगर ये 0 है, ठीक है, आप लोग बताइए अगर ये 0 है किस किस कंडीशन में हो सकता है। देखिए तो एक, अगर यहाँ पे a डॉट ए 0 है तो a परपेंडिकुलर तो एक हो नहीं सकता है ना, सेम वेक्टर है एक, उसके परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता है, तो ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन तो नहीं होगी, इससे एक ही कंडीशन होगी, इसमें एक ही कंडीशन निकल के आ रही है कि यहाँ की वेक्टर ए क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा सेकंड, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी निकल सकती है, पहली पॉसिबिलिटी, इस केस के लिए पहली पॉसिबिलिटी क्या निकल सकती है कि वेक्टर ए 0 हो जाए तब भी ये 0 हो जाएगा, या फिर वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो जाए तब भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो जाए। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो एक कंडीशन ये हो गई। अब ये देखिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड, ऐसी कंडीशन निकालनी है बी क्या हो सकता है जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करे। देखिए इन दोनों को सेटिस्फाइड करने वाली कंडीशन क्या, जो इसको और इसको सेटिस्फाइड कर रही है। आप लोग बोलेंगे देखिए कॉमन क्या है इनमें, एंड है कंडीशन, जो इसको भी सेटिस्फाइड करे इसको भी, तो वो कंडीशन है वेक्टर ए इक्वल टू 0। तो जब वेक्टर ए इक्वल टू 0 है तो बी पे तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो बी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो क्या बोलेंगे वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, ठीक है। वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, इसमें कोई इसका फर्क नहीं पड़ रहा, तो वेक्टर बी कुछ भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है बताइए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, ठीक है। हटा दें, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया, कह रहे इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। पहले तो दिया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, एक कंडीशन तो ये दे दिया, और आर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिया है वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस का वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। ये गिवन है, कह रहे देयर आर 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, अगर ये यूनिट वेक्टर्स होंगे, ठीक है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। अगर ये यूनिट वेक्टर्स होंगे तो क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा 1 होगा। इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी भी 1 हो गया। ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं, क्यों, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। और ये क्या बोला गया कि वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर दिया गया, ये गिवन है। इसकी हेल्प से हम ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करिए, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इसको हम ले सकते हैं वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यही मतलब हुआ, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये इंटू ये, हमने 2 टाइम्स लिख दिया, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही वेक्टर आएगा, इसमें कोई फर्क पड़ना नहीं है ना, 0 वेक्टर आएगा। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, हर बार हम डिस्कस करते आ रहे हैं। सबसे पहले ए का डॉट प्रोडक्ट कर दो, इंप्लाइज दैट क्या होगा, देखिए ए का ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए का बी के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ए का सी के साथ करेंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर सी डॉट, है ना, प्लस बी का कर लीजिए तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। बी का कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, सी का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो सी डॉट ए प्लस का सी डॉट बी प्लस का सी डॉट सी, यही आया क्या, ठीक है। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आप लोग, और इक्वल टू 0 है ना, इंप्लाइज दैट ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ये हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए सेम वेक्टर, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ जाएगा, वही हमने लगा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया प्लस का ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी रह दिया हमने, ठीक है। चाहे तो इसको ए सी लिखा, इसको सी ए लिख दे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, हमें सी ए में लेके आना ना, लिखिएगा सी डॉट ए, इसको लिख दे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इस वाले को। और हमने लिखा क्यों, क्यों लिखा हमने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, है ना, ये ले सकते हैं। तो ए डॉट सी को सी डॉट ए भी ले सकते हैं। बी डॉट ए, हमें बी डॉट ए देखिए लाना नहीं है, हमें लाना ए डॉट बी ना, तो इसको भी हम ए डॉट बी लेके दे रहे हैं, वेक्टर ए डॉट बी जो हमें लेके आना है उस पर लेके चल रहा है। अच्छा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस बी डॉट सी हो गया, ये सी डॉट ए है प्लस का वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए हो गया, ये क्या हो गया, ये सी डॉट बी, इसको बी डॉट सी लिख दे प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और ये क्या है, सी डॉट ए, सी डॉट सी है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दे, ठीक है। अच्छा, ये है यूनिट वेक्टर, तो इसका स्क्वायरिंग तब भी तो ये 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकला, ये 1 हो गया। ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो इसको लिख देना 2, क्या हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
कोई दिक्कत तो नहीं, ये और ये एक साथ कर दिया। अच्छा सी डॉट ए, पहले इसको क्या कर दें, इसको 1 कर दें, इसको हमने 1 कर दिया। सी डॉट ए क्या हो जाएगा, प्लस का 2 टाइम्स वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये सी ए है और ये सी ए है, ये तो हो गया, ए बी वाला हो गया, और बी सी वाला बच रहा है, ये बी सी वाला एक साथ कर दो, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये 2 टाइम्स है, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ये इससे 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस का वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 है, 1 2 3, राइट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हमें वैल्यू इसके निकालनी थी, निकाल लिया हम, तो हो गया ये वाला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस का वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 3/2। यही तो निकालना था, देखिए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट, यही तो आंसर आ गया, यही आंसर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया, करें इफ ईदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर, ये कह रहा है ईदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0। ठीक है, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कह रहे बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए एग्जांपल दे देंगे फिर इसका। कह रहे इधर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स का मतलब क्या, कि अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 हो नहीं होना चाहिए, नीड नॉट बी ट्रू, यानी अगर ये 0 हो तो ये 0 जरूरी नहीं कि 0 ही हो, नीड नॉट बी ट्रू। तो इसका चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए अगर ये 0 है ए वेक्टर या बी, तो ऑब्वियसली ये 0 होगा ही होगा, ये नो दिया भी है कि अगर ये 0 होगा तो ये 0 होगा। बट अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 है तो जरूरी नहीं कि ये 0 होने के लिए इनका ही 0 ओनली होना जरूरी है, ये हमें बताना है। तो अगर ये 0 है तो इसके देखिए कंडीशन क्या हो सकती है। पहला तो केस हो सकता है, पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस क्या हो सकता है कि वेक्टर ए इक्वल टू 0 हो और वेक्टर बी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली अगर वेक्टर ए 0 हो गया तब भी 0 होगा, वेक्टर बी होगा तब भी 0 होगा। अच्छा, और सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस क्या हो सकता है, ये आप लोग को पता है कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी भी तो हो सकता है। ठीक है ना, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी ए और बी परपेंडिकुलर भी तो हो सकते हैं, केस ए भी है। तो यहां पर देखिए इसको 0 करने के लिए जब ये 0 या ये 0 तो डायरेक्ट 0 हो जाएंगे, बनी बात है। लेकिन अगर ये 0 है तो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही 0 वाली केस हो सकते, एक केस तो ये भी हो सकता है, एक केस ये भी हो सकता है। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि ये जरूरी नहीं कि अगर ए डॉट बी 0 है तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0 हो, वेक्टर ए इक्वल टू 0 या वेक्टर बी 0 हो, यही जरूरी नहीं। उसके साथ में ये भी तो केस हो सकता है कि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो चुका। अब एक एग्जांपल देना है, इसको आप लिख लेंगे कि ओनली यही जरूरी नहीं है कि इसके 0 होने से 0 हो, ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तब पर भी ये 0 हो जाएगा।
अच्छा, इसका एग्जाम्पल देना, कोई भी एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, हमने रिलेट कर लिया कि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप एंड वेक्टर बी। ऐसा हमें वेक्टर बनाना है कि जिसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 आ जाए, लेकिन ए और बी 0 ना हो। ये तो केस दिखाना चाहते हैं हम। तो यहाँ से कह सकते हैं माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप। चेक कर लेते हैं, यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेते हैं, इन दोनों को डॉट निकाल लो। तो आई के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन -1, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ से तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, काम करिए यहाँ पे कर दें इसको। अगर इसको हम, ये 3 है ना, तो 1 आएगा, तो 1 ही कर दो, फिर जरूरत ही नहीं है, एक काम करते हैं, देखिए ऐसे बन रहा, और अगर ऐसे कर दे तब देख लेते हैं। इससे हमें कुल मिलाकर के ए डॉट भी 0 करना है, ऐसा बनाना केस है ना। कोई भी एग्जांपल बना लीजिए। अब इसका डॉट करिए, कितना आया -1, इसका डॉट करिए क्या हो -2, और इसका डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा +3। ये तो आएगा। ए डॉट भी जब निकालते हैं तो आई के कॉफिशिएंट का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस जे का जे के साथ मल्टीप्लिकेशन के का के साथ। तो यहाँ से क्या हो गया, ये +1 इंटू -1 +2 और -1 क्या हो, -2 आया। 3 और 1 का किया तो 3 आ गया। तो ये प्लस माइनस का 3 है, प्लस का 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। बट यहाँ से क्या देखा आपने कि वेक्टर ए 0 नहीं है और वेक्टर बी भी 0 नहीं है। देखो ए वेक्टर की वैल्यू कहाँ 0 है, बी की वैल्यू कहाँ 0, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तब भी 0 नहीं आ रहा। देख लो चाहे तो। इसका मतलब ये हो गया कि ये 0, इसका वेक्टर तो 0 नहीं है, बट इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। ये इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इसका। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल आर। अच्छा, ए बी सी जो वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए। ए के कोऑर्डिनेट क्या दिया गया 1 2 3 1 2 3, और बी के कोऑर्डिनेट जो वर्टेक्स बी है उसके कोऑर्डिनेट क्या दिया गया -1, -0, 0, एंड सी जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट दिए गए 0, 1, 2। ठीक है, वर्टेक्स देख लीजिए, यही है। ठीक है, करें देन फाइंड एंगल ए बी सी। देन हम कह रहे हैं एंगल ए बी सी फाइंड करना। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, और ये वर्टेक्स दिए गए, देन फाइंड एंगल ए बी सी। ठीक, हमें एंगल बी निकालना कुल मिला करके। चलिए एक हम रफ फिगर बना लें, ट्रायंगल कोई बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी और ये सी। ए के कोऑर्डिनेट मालूम हमें क्या है 1, 2, 3। बी के कोऑर्डिनेट क्या है -1, 0, 0, और सी के हैं 0, 1, 2। ठीक है, देखिए ये तो दिए गए इसके कोऑर्डिनेट, और हमें फाइंड करना है एंगल ए बी सी, यानी ये हमने रिलेट कर लिया ये थीटा है। ठीक है, तो अगर देखिए दो साइड है, तो अगर इनको वेक्टर बना दें, अगर हमें वेक्टर बी सी और वेक्टर बी ए के बीच का एंगल निकालना तो निकाल लेंगे। क्यों, वेक्टर ए और बी के बीच का अगर एंगल थीटा हो तो डॉट प्रोडक्ट से हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बी ए निकालना पड़ेगा और वेक्टर बी सी निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं कहीं यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, मान लें यहाँ कहीं ओरिजिन है, तो क्या हम इनके पोजीशन वेक्टर निकाल पाएंगे क्या? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे इनके पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, अलग से निकाल के रख लेते हैं इसके। अगर पोजीशन वेक्टर ओ ए निकालना पड़े तो कोऑर्डिनेट है ना, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वेक्टर ओ ए इक्वल टू क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2j कैप है ना, 2j कैप प्लस का 3k कैप। वेक्टर ओ बी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा बोलिए, माइनस का आई कैप, जे के कोएफिशिएंट 0 तो 0 हो जाएगा। और वेक्टर ओ सी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई तो 0 है, ये क्या हो जाएगा जे कैप प्लस
2k कैप। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको वेक्टर निकालना पड़ेगा BA और वेक्टर BC, वेक्टर BA और वेक्टर BC। तो यहां सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं वेक्टर BA। वेक्टर BA क्या होगा, A का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर, तो यानी कि OA माइनस का OB। अगर BA निकालेंगे तो बाद का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का, ये तो करते हैं बाद का, यानी A का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। अच्छा, OA की वैल्यू मालूम हमको क्या है, I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस, अच्छा OB की वैल्यू क्या, माइनस का I कैप। इसको सॉल्व कर ले, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, आई यहाँ भी आई है तो 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस 3k कैप। और हमें क्या चाहिए, BC वेक्टर चाहिए ना, तो वेक्टर BC क्या हो जाएगा, C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर इक्वल टू C का पोजीशन वेक्टर मालूम है j कैप प्लस 2k कैप, ये तो OC का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर क्या है, माइनस का I कैप इक्वल टू, ये माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो क्या BA वेक्टर और BC वेक्टर निकल आए क्या, यस बिल्कुल निकल आए। और इनके बीच का एंगल निकालना है। और ये आप लोग को पता है कि अगर कोई दो वेक्टर है A और वेक्टर B, अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए या कॉस थीटा बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो यहाँ से पहले लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC, और ये हो गया कॉस थीटा। तो यहाँ से देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएंगे, और यहाँ पे BA डॉट BC ऊपर रहेगा। BA की वैल्यू कितनी है, देख लेते, BA कितना है, 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप डॉट BC वेक्टर कितना है, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BA, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 9, ये 4 हुआ, ये 4, 3 3 ज़ा 9 इंटू इसको ले लेते हैं, ये हुआ 1 प्लस 1 और 2 का हो गया 4। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कर दें, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i का कोफिशिएंट 1, यहाँ 2, तो कितना आया 2 प्लस, तो यहाँ 2 यहाँ 1 तो 2 आया, यहाँ 3 और यहाँ पे 2, तो 3 2 जा 6 आ गया। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई ये कितना है 4 4 8 और 9 17 अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 6 इक्वल टू कितना हो गया, ये 6 2 8 10 अपॉन ये 17 इंटू 6 कितना हो गया 102। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट अगर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102, यही आंसर आना चाहिए। चेक कर ले, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। ठीक है, यही है, हटा दें। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आप लोग इसको दे के जाना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया, शो दैट द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2 7, बी जिसके कोऑर्डिनेट है 2 6 3 एंड पॉइंट सी दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स 10 3 10 -1। आर कोलिनियर, हमें ये दिखाना है कि ये कह रहे हैं कि आर कोलिनियर।
ये हमको दिखाना है, ठीक है। क्या दिया गया था, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें दिखाना कि ये कोलिनियर होंगे। अच्छा, 2 पॉइंट्स के लिए डिस्कस ऑलरेडी हमने किया है कि अगर 2 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोई वेक्टर ए, हम वेक्टर के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है, तो वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी होता है। यही होता है कि अगर 2 पॉइंट कोलिनियर होते हैं क्या होता है, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। 2 वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो क्या होते हैं, अगर 2 वेक्टर, कोई भी 2 वेक्टर हैं, मान लिया वेक्टर ये वेक्टर ए है और ये दूसरा कोई वेक्टर मान लिया वेक्टर बी है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होते हैं, 2 वेक्टर कोलिनियर कब बोले जाते हैं, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है। ये भी बोलेंगे तो ये भी अगर वेक्टर सी है तो ये भी इसके कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है वो आप लोग को क्लियर हो गया। और अगर हमें कहीं दिखाना हो तो नंबर 1 हम लोग दिखा सकते हैं, अगर वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी है तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों वेक्टर कोलिनियर। और इसके अलावा एक मेथड और डिस्कस किया था, वो क्या था, अगर वेक्टर ए इक्वल टू लेट कर लिया है, वेक्टर इसको लेट कर लिया कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। सेकेंड वेक्टर मान लिया हमने कि ये है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है। और अगर ये दिया गया कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है, तो इसकी कंडीशन क्या होती, a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3। आई का कॉफिशिएंट a1 अपॉन b1, जे का कॉफिशिएंट a2 अपॉन b2 इक्वल टू के का कॉफिशिएंट a3 अपॉन b3। तो ये सेकंड 2 तरीके हैं कोलिनिटी दिखाने के, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन इसके लिए तो हमें वेक्टर चाहिए ना, ठीक है, पॉइंट नहीं, हमें वेक्टर चाहिए। 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट है इसके लिए भी डिस्कस करते हैं। पहले हम 2 पॉइंट के लिए देख लेते हैं। अगर ये तो पॉइंट दिए गए, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, बोलिए क्या होगा, आप लोग बोलेंगे वो ओ ए वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में रख लिए, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7 k कैप। अब क्या निकाले, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B इक्वल टू क्या होगा, ओ बी वेक्टर। और वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। सिमिलरली अगर C का पोजीशन वेक्टर हम डायरेक्ट लिख दें, वो C वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। तो पॉइंट्स दिए गए, इसके पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिए। अब हमें दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ दिखा दें, ये कोई भी हम ये माने कोलिनियर नहीं, कहीं पर ही मानी चल रहा है कि मान लो ए ये है और बी कहीं पर, मान लो ये वाला कहीं बी पॉइंट यहाँ पे है, सी हो सकता कहीं भी हो। अभी हम कोलिनियर नहीं कह रहे हैं, कहीं पर भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, अगर ये वेक्टर निकाल लें और ये वेक्टर निकाल लें। अगर हम वेक्टर ए बी निकालें और वेक्टर बी सी निकाल लें और ये दिखा दें कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी दोनों कोलिनियर हैं, ठीक है। अभी हमने माना ऐसे, लेकिन अगर ये कुल मिला के ऐसा कहीं आ जाए कि ये ए आ जाए, ये बी, और दूसरा कहीं यहाँ से ही मान लीजिए ये वाला सी है, यहाँ पे सी, तो वेक्टर यहाँ से क्या, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी अगर ये कोलिनियर हो जाए तो ये, और बी इनमें कॉमन पॉइंट है, बी क्या है इसका कॉमन पॉइंट, बी इज ए कॉमन पॉइंट। एंड अगर ए बी कोलिनियर टू बी सी आ जाए, ये दोनों ए बी और वेक्टर बी सी कोलिनियर हों, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर होंगे। क्यों, अगर ए बी बी सी के कोलिनियर है तो बी तो कॉमन है, तो इसके अलावा ऐसा थोड़ा ना कि ऐसे चला जाएगा, जैसे हमने इसका एक दिखाया था, ये जनरल केस। बट कोलिनियर जब होंगे तो ऐसे तो आएगा, ये कोलिनियर इसके हैं और बी कॉमन है, तो तीनों तो एक ही लाइन पे होंगे, तीनों तो कोलिनियर होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? अगर हो गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई बात ही नहीं। फिर क्या निकाल लें, यहाँ से निकाल लें ए बी वेक्टर,
वेक्टर ए बी निकालना है और वेक्टर निकालना है बी सी, जैसे अभी डिस्कस किया था। वेक्टर ए बी निकालने क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन वेक्टर। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, ये ओ बी वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर है, इससे इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। अब क्या निकालना है, वेक्टर बी सी, ओ सी माइनस वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी, यही तो, ये ओ सी है, ये ओ बी है, तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का, जब माइनस करें तो माइनस का 4 के कैप आ जाएगा। देखिए यही आया क्या। अब क्या करें, इसका कंपेयर किससे कर दें, वेक्टर ए से, ठीक है। क्या करें, वेक्टर ए यहां लिख दें, वेक्टर ए बी को कंपेयर कर दें, वेक्टर ए बी कंपेयर विद वेक्टर ए इक्वल टू किससे, वेक्टर, इसको बोल दिया हमने ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप से कंपेयर कर रहे हैं। तो वेक्टर अगर ए बी को हमने किससे कंपेयर किया, वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, तो बताए, आप लोग बताएं ए वन की वैल्यू क्या आ गई, आप लोग बोलोगे 1, ए टू की वैल्यू क्या आ गई, आप लोग बोलोगे 4 एंड ए थ्री की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4। यही आया क्या, इसको हटा दें। अब देखिए वेक्टर बीसी, वेक्टर बीसी, वेक्टर बीसी की जो वैल्यू है, ठीक है, वेक्टर बीसी जैसे इसमें लिखा था, क्या लिखा, वेक्टर ए बी कंपेयर्ड विद, हमने वेक्टर ए से कर दिया था, तो वेक्टर बीसी इज कंपेयर विद वेक्टर बी मान लिया, किससे, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ठीक है। हमने क्या किया था, वेक्टर ए बी कंपेयर विद वेक्टर ए किया, यहाँ वेक्टर बी सी सेकेंड वेक्टर जो हमने निकाला, कंपेयर विद किससे कर दिया, वेक्टर बी से, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो बोलिए बी वन की वैल्यू क्या आ गई, 1, बी टू की वैल्यू क्या आ गई, 4 और बी टू बी थ्री है ना, बी थ्री है ना, बी थ्री की वैल्यू क्या आ गई, -4, यही तो आई बी थ्री। तो इसके स्केलर कंपोनेंट आ गए। अगर इसको अगर ना भी लिखेंगे तो देखिए काम चल जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट इसके स्केलर कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, बट इससे क्लियर हो जाएगा आपको। अगर इससे कंपेयर कर दिया तो अब क्या आ जाएगा, देखिए ए वन बी वन ए वन ए टू ए थ्री मालूम है, बी वन बी टू बी थ्री मालूम, नाउ वी नो लिख दीजिए यहाँ, इफ ए वन अपॉन बी वन इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू इक्वल टू ए थ्री अपॉन बी थ्री इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो वेक्टर क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। यही तो होता है। इफ क्या हो गया, वी नो इफ ए वन अपॉन बी वन इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू इक्वल टू ए थ्री अपॉन बी थ्री इक्वल टू के, देन क्या होगा, देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होते हैं, इससे दोनों कोलिनियर होते हैं, आर कोलिनियर, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए अब वैल्यू पुट करके देख लें, निकाल लेते हैं। नाउ इसको लिख दो वी नो ना, अब वैल्यू निकाल लेते हैं, ए वन अपॉन बी वन, ए वन अपॉन बी वन, ए वन की वैल्यू 1 है और बी वन की वैल्यू भी 1 है, तो वैल्यू 1 आ गई। ए टू अपॉन बी टू इक्वल टू, बताइए ए टू वैल्यू क्या है, 4, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 4, तो कितना आ गया, 1 आ गया। ए थ्री अपॉन बी थ्री ये निकाला, तो यहाँ पर ए थ्री की वैल्यू कितनी, -4, यहाँ पर ये भी -4, वैल्यू 1। देखिए ए वन अपॉन बी वन, ए टू अपॉन बी टू, ए थ्री अपॉन बी थ्री, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। देखिए ये तो कहते हैं कांस्टेंट होना चाहिए, तीनों आपस में बराबर है। सो यहां से ये प्रूफ हो गया, इधर लिख दे, इसको हटा दे। तो यहां से हम ये बोलेंगे कि वेक्टर, यहां से निकला कि वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर कोलिनियर।
यही तो आया, ठीक है। अगर वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी कोलिनियर है एंड बी पॉइंट इज कॉमन, बी पॉइंट इज कॉमन इन वेक्टर ए बी एंड बी सी, देखिए दोनों कॉमन है, सो दैट या देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ये दिखाना था कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो हमने कैसे निकाला, वेक्टर ए बी निकाला, वेक्टर बी सी निकाला और ये दिखा दिया कि ये कोलिनियर है। और पॉइंट बी इनमें क्या कॉमन है, अगर पॉइंट बी कॉमन ना होता तब हम तीनों को ना बोल पा, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना, 17 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया, शो दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप सेल्फ करिएगा, इसकी पिछली एक्सरसाइज 10.2 में भी यही सेम क्वेश्चन, हो सकता है थोड़ा सा इसमें वैल्यू चेंज हो, वहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल हमने दिखाया था। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज से कर लीजिएगा सेल्फ, ठीक है, ये सेल्फ कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 ऑलरेडी करने कोई मतलब नहीं, ये क्वेश्चन 10.2 में भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन किया हमने, तो अगर प्रॉब्लम है तो वहां पे आप लोग देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ वेक्टर ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, कह रहा है कि वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, और कह रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड वो ए है। ऑब्वियसली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं, एंड लेमडा अ नॉन जीरो स्केलर, और दिया गया लेमडा जो है नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो स्केलर है, ठीक है, जीरो के बराबर नहीं है। देन लेमडा इंटू वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर इफ, कह रहा है कि लेमडा और ये कह रहा है यूनिट वेक्टर होगा, ये कह रहा है यूनिट वेक्टर होगा इफ, कंडीशन इसके 4 ऑप्शन दिए, किस कंडीशन के लिए ये यूनिट वेक्टर है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो हमें मालूम है कि कोई वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मॉडुलस इक्वल टू 1। इसको कैसे ले सकते हैं, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है तो ऐसे लिख दिया, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख दिया इक्वल टू 1। अच्छा इसको हमने ऐसे रहने दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा जो भी न्यूमेरिक वैल्यू उसकी हमने क्या उसका मॉडुलस निकाल दिया, और वेक्टर ए को हमें ए लिख दिया, ओनली ए देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन में दिया गया था ना, इक्वल टू 1। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आ रही कि ए इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ क्या लेमडा।